और बिल्कुल। बस दरबार पे अब तंत्र दीक्षा लेवल 3 में हूँ मैं, और बस हुँ, दरबार की कृपा से चले जाएँ, और बस ऐसी कृपा बनी रहे दरबार की। बहुत सु मतलब मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब जो ओपनिंग सोच रहा था मैं, वो एक्चुअली ओपनिंग नहीं है, वो तो इंटरवल के बाद की कहानी है। इंटरवल से पहले का तो कुछ और ही निकला। और बिल्कुल एकदम पूरी आपकी जो स्टोरी है पूरी एकदम फिल्मी स्टोरी है। और मुझे एक्चुअली हंसी इसलिए भी आ रही है क्योंकि जिस सिचुएशन में आप रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस सिचुएशन में दूसरों को एक्सप्लेन करना और दूसरों को समझाना कि मैं मेरे पास में भी क्या है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी इंसान आ जाएगा तो उसको तो ऐसा लगेगा कि यार ऐसा तो नहीं है भगवान से ही सीधा मेरा कनेक्टिविटी हो गया है, सीधे उनकी जो पावर्स है वो मेरे अंदर आ गई है। क्योंकि किसी चीज को आप प्री जज कर लेते हैं, एकदम से आप जो चीज बोल रहे हैं वो होने लग जाती है, तो कई बार तो हम घबरा जाते हैं और कई बार अंदर अंदर बड़ी खुशी होती है कि मेरे अंदर तो सुप्रीम पावर आ गई। और ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पता नहीं आपने जहाँ जहाँ जुड़े हुए थे कि आप दीक्षित भी थे वहां से। नहीं, दीक्षित नहीं थे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या समस्या होती थी, तो वहाँ पे भागवत सुनने जाना पड़ता था, एज़ अ हाँ टेम्परेरी तो इलाज। ये एक मतलब बहुत अच्छा हुआ कि वहां पे दीक्षा के संस्कार से आप नहीं गुजरे। अगर दीक्षा के संस्कार से इस सिचुएशन में कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो उसको पता है क्या लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा हो गई है। और उस गुरु कृपा को मान के व्यक्ति उसी इसी को भ्रम, यानी कि इसी भ्रम में वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो अपनी ध्यान साधना में लग जाता है। और वही शक्तियां जो नेगेटिव एनर्जीज थी, नेगेटिव चीजें थी, वही चीजें हमारे अंदर अलग अलग रूप बन के मतलब दिखाती है, हमें दर्शन कराती है। और हमारे मैं नाम नहीं ले सकता, माफी चाहूंगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक संत हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया था। और उनको मतलब सब लोग अपने रोल मॉडल भी मानते हैं। लेकिन उनके गुरु के साथ में भी एक किस्सा ऐसा आता है जहाँ पे वो जो देवी की जो पूजा करते थे, लेकिन देवी की पूजा तो बाद में हुई, उससे पहले उनके साथ में ऐसे ही कुछ रियलाइजेशन जैसे आप बता रहे हैं, तो उनको लगा कि मेरे ऊपर माँ की कृपा हो गई। लेकिन माँ की कृपा नहीं थी, वो तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी। और उनको मान के वो नेगेटिव एनर्जीज ही अपने आप को माँ के रूप में उनको ध्यान के समय पर दर्शन देने लग गई। तो उनको लगा कि अरे मैं तो बिल्कुल सिद्ध पुरुष हो गया। और उन्होंने वो चीज आगे कंटिन्यू करी और उनको ऐसा लगता था कि मैं सीधा माँ से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब उनको गुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले, और पूर्ण गुरु तो जैसे हम जानते हैं दरबार में, वो तो बस एक बार सामने पड़ जाओ, 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात होती है, एक क्षण लगता है। 1 सेकंड का मतलब हजारों ऐसा कहें वो भी शायद ज्यादा होगा। पढ़ते ही आपकी जो पूरी हिस्ट्री है वो सारी उनके सामने आ जाती है। तो वो पूर्ण गुरु के सामने टकराए तो पूर्ण गुरु को उन्होंने उनको देखते ही जोर से हंसे। और हंस के उनको यही बोला कि घर में जिसको तू देवी मान के पूज रहा है, सबसे पहले जाके उस मूर्ति को जाके तोड़ दे। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे मैं उस मूर्ति को तोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने प्रमाण दिया, और प्रमाण देने के बाद तब उनको समझ में आया कि जिसको मैं माँ समझ के पूज रहा हूँ वो माँ नहीं है, वो तो कुछ और ही है, और माँ के रूप में मुझे भ्रमित कर रही है। तो ये एक चीज मतलब आप ऐसा मान के गुरु कृपा आपके ऊपर पहले से है, जो ऐसी सिचुएशन में रह के आप मतलब आप कहीं से कहीं बहुत गलत मार्ग पे जा सकते थे। और ऐसे में क्या होता है, सबसे जो बुरी सिचुएशन होती है, जो पूरा सिनेरियो होता है, वो ये होता है हम अपने परिवार से कट जाते हैं, क्योंकि परिवार हमको सपोर्ट नहीं करता। तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो सब मेरे दुश्मन हो गए। तो इंसान फिर वैराग्य का मार्ग चुनता है और अपने परिवार को छोड़कर कहीं अलग बिल्कुल हो जाता है, और अपनी साधना के समझ के वो उस मार्ग पे चल देता है। लेकिन ये बहुत मतलब बड़ी जो गुरु कृपा आपके ऊपर है उस समय से ही। जैसे मेरा तो ये मानना है कि बहुत से लोग कहते हैं हम 2 साल से दरबार से जुड़े, 3 साल से दरबार से जुड़े। मैं कहता हूँ दरबार से तो पता नहीं आप कब से जुड़े हो, ये दरबार पहले भी था, आप भी पहले थे, और पहले से ही जुड़े हुए हैं। बस जो देरी हुई है वो हमारी तरफ से हुई है, क्योंकि पुण्य कर्मों का उदय होता है तब पूर्ण गुरु आपको हाथ पकड़ के खींचते हैं। तो जब आपके पुण्य कर्मों का उदय हुआ तो बाबा ने आपको पकड़ के खींचा। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि अंधा क्या ढूंढेगा आंख वाले को, आंख वाला ढूंढेगा अंधे को। तो सही बात है। हम सब तो अंधे थे, तो हम सब तो अंधे थे। तो गुरु कृपा जब हमारे ऊपर हुई और सही मार्ग, कहते हैं जी जो आप ढूंढते हैं आपको वही मिलता है, जो आप सोचते हैं आपकी जिंदगी में वही होता है। और हम तो बाग सिद्धि दरबार से जुड़ गए, और हम क्या जुड़ गए, बाबा ने जोड़ा है साक्षात हमको। तो जब इस दरबार से हम जुड़ जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जो चीजें हम सोचते हैं, जो जिसे स्मृति के नाम से गुरुदेव बहुत छोटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्मृति दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है।
क्योंकि दरबार के जो अनुसंधान है वो हम सब देख ही रहे हैं। तो ये एक स्मृति ही तो थी आपके अंदर, जिसने आपको कहाँ से कहाँ भ्रमित करने की कोशिश करी, लेकिन गुरु कृपा से आपको दरबार मिला।